हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। इसी कामना से, इसी इच्छा से मैं रोज अपना वीडियो शुरू करती हूँ और माँ के चरणों में बैठ के आशीर्वाद स्वरूप माँ का मैसेज आप तक पहुँचाती हूँ। मैं अपनी वाणी तो बोलती नहीं हूँ, मैं तो वही बोलती हूँ जो माँ कार्ड्स के रूप में मेरे से कहलवाती हैं। चलिए, कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं। अब मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। देखिए, पहला कार्ड ये बता रहा है कि आप कि जो इस समय चल रहा है, जो ये आपका जो ये समय चल रहा है, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है, मतलब बता रहा है, ऐसा संकेत दे रहा है कि आने वाले वेरी नियर फ्यूचर में आपके काम, आपकी बात और जो आपने फ्यूचर के लिए एक रोड मैप तैयार किया था, फ्यूचर के लिए जो आपने एक प्लान बनाया था कि आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, या ऐसा होगा, या ऐसा करना है, किस व्यक्ति को कहाँ सेट करना है, जो भी मतलब जैसी भी आपकी कोई प्लानिंग थी, चाहे वो पर्सनल लाइफ की थी, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ की थी, दोनों में आपको एक सफलता की शुरुआत होने जा रही है। एक सफलता का आगाज होने जा रहा है आपके जीवन में। जो एक रुक गया था, स्टॉप सा हो गया था, आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा था ना आपको, परिवार में भी कुछ ऐसी उलझने थी, ऐसे उलझी हुई कोई प्रॉब्लम्स थी, प्रोफेशनल जो थे उनके भी लाइफ में जो भी हो, क्योंकि हर व्यूअर का अपना अलग रहता है, तो चाहे पर्सनल में हो, चाहे हेल्थ वाइज हो, चाहे आपका प्रोफेशनल वाइज हो, हर चीज में आपको रास्ते खुलते हुए अब दिखाई देंगे। मगर इसमें आपको खुद को जो काम करना है ताकि जो सफलता के रास्ते हैं वो खुलें, उसके लिए आपको खुद को मोटिवेट करना होगा, खुद को एक मोटिवेशन देनी होगी। और अपने आप को, मैं हर वीडियो में कहती हूँ, ऑलवेज बी पॉजिटिव, अपने आप को सकारात्मक रखना होगा। और अपने आप को मोटिवेशन को कि हिंदी में मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, आपको अपने आप को मोटिवेट करके रखना होगा, सेल्फ सजेशंस दे के अपने आप को अंदर से मजबूत रखते हुए आपको अपना काम करना होगा। ये दो हिदायत आपकी सफलता के लिए हैं, ये दो गुरु मंत्र आपकी सफलता के लिए हैं। एक है पॉजिटिवनेस, दूसरा है मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन। मोटिवेटेड रखिएगा, आपकी सफलता को, आपके उड़ान आसमान तक भरने को कोई नहीं रोक पाएगा। इस पर अगला कार्ड ये कह रहा है कि जो आपने कुछ समय पीछे का समय बिताया है, ये कार्ड, ये जो 2-3 कार्ड हैं, ये इसी चीज को बता रहे हैं। ये 3 कार्ड जो हैं, ये तीनों कार्ड आपकी पीछे की असफलताओं को बता रहे हैं।
और आपकी असफलता का जो इन तीनों कार्ड को देखने के बाद एक जो समझ आ रही है बात वो ये है कि आपकी असफलता का कारण केवल और केवल आपका अपना डिसहार्टेड होना, आपका नेगेटिव थॉट्स में चले जाना, आपका हतोत्साहित हो जाना, यही 3 कारण समझ में आ रहे हैं। दिखती हुई चीज को भी अंधे होकर के देखना, देखना ही नहीं मतलब। मैं अपने रीडिंग में, अपनी यूट्यूब में, अगर आप मेरे पिछले वीडियोस देखेंगे कई बार, तो मैं उनमें अक्सर एक बात कहती हूँ कि अपने आसपास होने वाली घटनाएं जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे आसपास जो घट रहा होता है ना, वो हमारे आने वाले नियर फ्यूचर का इंडिकेशन होता है। लोग क्या कह रहे हैं, आपके प्रति कैसा बिहेव कर रहे हैं, और आप कहीं किसी के द्वारा मिसगाइड या मिसलीड तो नहीं हो रहे हैं। तो बहुत हर चीज का क्रॉस चेक करना जरूरी होता है सफलता के लिए, नहीं तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। मेरे दांत में तकलीफ है तो इसलिए इधर स्वेलिंग है, तो दांत में प्रॉब्लम है आजकल, बड़ी दिक्कत हो रही है दांत में। तो आपको मोटिवेट रखना होगा, पॉजिटिव रखना होगा, और जो आप हतोत्साहित में हैं उससे, क्योंकि मोटिवेशन ही आपको उत्साह दे सकती है और उसी से आप आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अगला कार्ड क्या कह रहा है? हाँ, अगला कार्ड है जजमेंट का। देखिए कार्ड्स किस तरह, देखिए कैसे कार्ड्स बिल्कुल सही बात करते हैं, बहुत सही बात करते हैं कि परिस्थितियां जब आपके फेवर में जा रही हों, क्योंकि वो ये वाला पहला कार्ड बता चुका, ये तो तीनों कार्ड आपके पास्ट के हैं, ये 3 कार्ड आपके पास्ट के हैं। लेकिन जो अब परिस्थिति आएगी, जो अब जजमेंट होने वाला है, क्योंकि आपको पनिश आप हो चुके, लास्ट समय से जो परिस्थितियां आपके साथ रही, भले ही आपकी अपनी गलती थी, मैं इसमें कार्ड्स के अकॉर्डिंगली मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई दूसरे को दोष देने वाली बात थी। आप ही ने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिसका आपने भुगतान किया है, आपने कष्ट भोगा है। अब जो है बारी आई है जजमेंट की। तो जो आपने पश्चाताप अभी कर लिया है परिस्थितियों को झेल करके, तो अब जजमेंट जो है वो अब आपकी फेवर में आ रहा है। जजमेंट बिल्कुल आपके फेवर में आ रहा है, क्योंकि अगल बगल के कार्ड जो अब सारे आगे वाले कार्ड है वो अब बताएंगे कि वर्तमान में आप किस तरह और कैसे काम को करते रहें। क्योंकि जजमेंट का मतलब क्या है, पहले तो इस बात को समझिए। नेचर का जो जजमेंट होता है, ये कोई कोर्ट का जजमेंट तो है नहीं कि जो आपके फेवर में आ रहा है, ये तो ब्रह्मांड का जजमेंट है। तो ये जजमेंट कैसे काम करता है? आपके दिमाग की सारी कंफ्यूजन दूर कर देंगे। ये जजमेंट यूनिवर्स से होता है, एंजल्स की तरफ से होता है, आपकी कंफ्यूजन दूर कर देंगे, आपके माइंड में क्लैरिटी ला देंगे, और आपको जो आपके मन में ऊह पोह की स्थिति थी, बड़े बेचैन थे, बड़े घुटन में थे, उस सारी मन की परिस्थिति को शांत कर देगी, आपके मन को शांत कर देगी। और देखिए पानी जब हिल रहा होता है तो उसमें हमारा पिक्चर साफ नहीं दिखता है, और जब पानी रुकता है, स्थिर होता है, काम होता है, शांत होता है, साफ होता है, तो उसमें हमें अपना ही प्रतिबिंब साफ दिखता। ये है अब इस वक्त आपके साथ होने वाली जजमेंट। आपको कंफ्यूजन से छुटकारा मिलेगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी,
आपके मन को शांति मिलेगी। और जब मन शांत होगा, दिमाग क्लियर होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, तो कितना बड़ा जजमेंट है ये नेचर का आपके प्रति, यूनिवर्स का आपके प्रति, एंजल्स का आपके प्रति जजमेंट। बस जहां सोचने और समझने की दशा और दिशा बदली, वहां परिस्थिति बदली। सोचने की दशा और दिशा बदलते ही परिस्थिति बदली। वही आपके साथ होने वाला है, वही आपके साथ होने वाला है। तैयार रहिए बदलते हुए नियर फ्यूचर के लिए। इसके बाद अगला कार्ड क्या कह रहा है? अगला कार्ड ये कह रहा है वही बात जो पिछला कार्ड कह रहा था कि आप अब जो भी कदम उठाएंगे कॉन्फिडेंटली उठाएंगे, पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ उठाएंगे, क्लैरिटी के साथ उठाएंगे और अपनी सफलता के लिए उठाएंगे। और उसके बाद इतना सब करने के बाद फिर आप अपने काम को तो करते रहेंगे, रुकने की तो कोई बात ही नहीं है। काम तो अपना करते रहना है, लेकिन आपके भीतर, आपके अंदर जो आपने काम करा है उसके रिजल्ट को जानने का भी उत्सुकता रहेगी, क्योंकि वो जो आपने काम करा है उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएगा। ये मेरे से आप कागज पे गारंटी लिखवा लीजिए। आप अपना कर्म करते रहें और इंतजार जिस रिजल्ट का कर रहे हैं वो पॉजिटिव ही आएगा। वाह, अगला कार्ड तो बल्ले बल्ले। अगला कार्ड ये कह रहा है कि जिस रिजल्ट की आप आशा कर रहे हैं, पिछले कार्ड यही कह रहा ना कि आपने जो काम किया उसकी आप रिजल्ट की वो कर रहे हैं, तो उस रिजल्ट के रूप में आपको बहुत बड़े धन लाभ गारंटेड मिलने वाला है। बहुत बड़ा ह्यूज क्वांटिटी में आपको प्रॉफिट होने वाला है, आपको सफलता मिलने वाली है। और सफलता जब मिलती है तो धन तो स्वतः आता है। सफलता के पीछे पीछे धन तो अपने आप आएगा ना। बहुत बड़ी सफलता। लेकिन इतनी बड़ी सफलता के बाद दिमाग ना खराब करिएगा अपना, धरती पर रहिएगा, पैर धरती पर रखिएगा। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि जब आप इतना धन करेंगे तो उस धन के लिए आप अपनी फैमिली के साथ एक बहुत बड़ा, फैमिली के साथ बड़ा खुशी वाला एक सेलिब्रेशन करने वाले हैं। आप परमात्मा की छत्र छाया में सेलिब्रेशन करेंगे। मतलब आप कहीं बाहर जाएंगे, किसी पहाड़ पर जाएंगे, किसी ऐसे स्थान पर जाएंगे जहाँ परम शांति होगी और बड़ा सुकून होगा, और आप अपना पूरा अपनी फैमिली के साथ बड़ा आनंद उठाएंगे उस सारे प्राकृतिक वातावरण का। बहुत शांति के साथ अपना सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपना फैमिली के साथ। और आपकी फैमिली के अलावा इसमें और कोई नहीं है, आपके मित्र नहीं है, कोई और रिश्तेदार नहीं है, सिर्फ आप हैं और आपका परिवार है, आप और आपके बच्चे और बीवी। गो अहेड, जाइए, करिए, मौज से करिए, क्योंकि आपने बड़ी तकलीफ भी झेली है। अब अगर अच्छा समय आया है तो आप कोई मूर्खता किए बगैर अपने अच्छे समय को कायम रखिएगा। हर चीज को सोच समझ के करिएगा, सोच समझ के करिएगा। इसके साथ अगर जितनी मेरी आज की वीडियो की आपके साथ रेजोनेट की हो उतनी लीजिएगा, जो रेजोनेट ना करे उसे छोड़ दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग MTR को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरि ओम नारायण हरि।